अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। मैं हूं मलिक जहांगीर। इकबाल और जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ बड़ा हसास नौयत का है। इनफैक्ट मेरी टीम ने मुझे मना किया कि हमें ज़रूरत नहीं इस पर बात करने की, वीडियो बनाने की। बड़ा बैकलैश आएगा, चैनल जो है डेड हो जाएगा, लोग गालियाँ देंगे, मतलब जिस तरह की रिजर्वेशंस होती हैं एक टीम की। लेकिन हमारा और मेरे एक दोस्त जो हमारे साथ होते हैं हारिस साहब, उनका मानना था कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा। क्या हमने सिर्फ और सिर्फ ये एलियंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और क़यामत को डिस्कस करते रहना, या जो क़यामतें हमारे अंदर भी बीत रही हैं, हमारे माशरे में पनप रही हैं, उन पर भी बात करनी है। या शुतुरमुर्ग की तरह या ज़मीन पे मुंह दे दें, या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि जो हमारे आसपास हो रहा है हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो सब ठीक जा रहा है, हम बहुत आइडियल नेशन हैं। मैं बात कर रहा हूँ कल होने वाले वाक़ये की, जहाँ एक सयाह को, एक टूरिस्ट को ज़िंदा जला दिया गया सवात में। पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा ये वाक़या नहीं हुआ है। गवर्नर पंजाब के कत्ल से लेकर, सियालकोट में 2 भाइयों के कत्ल से लेकर, लाहौर में हमलों से और जलाओ घिराव से लेकर, उस खातून से लेकर के जिसे सिर्फ उर्दू अबारत या अरबी अबारत कपड़ों पे लिखे होने की वजह से मारने में लोग आ गए थे, उस बैंक मैनेजर से लेकर कि जिसे तौहीन मज़हब का नाम लेके कत्ल कर दिया गया सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से। और अब ये सवात वाला वाक़या ये एक नॉर्म बन चुका है। मैं बहुत दफ़ा इससे बात कर चुका हूँ, मैं डिटेल में क्या जाऊँ। एक बंदा गया अपनी फैमिली के साथ तफरी के लिए गया सवात में, छुट्टियाँ हैं बच्चों की, चलें घूमने के लिए जाते हैं। और वहीं पे जो है उस पर इल्ज़ाम लग गया कि भाई इसने कुरान पाक के जो है सफ़े नज़र आतिश किए हैं। कैन यू इमेजिन कि एक बंदा उठ के गया यहाँ से सियालकोट से अपनी फैमिली के साथ सवात में कुरान पाक को नज़र आतिश करने के लिए। नाउज़ुबिल्लाह, क्या दिमाग काम करता है इस पर आपका? लेकिन नहीं, जो चीज़ निकल गई तो निकल गई। खैर, उस पर इल्ज़ाम लगा और जनाब को फिर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया और अरेस्ट हो चुका था। अभी मेरी दोस्त से बात हुई इस सवात में, तो उसके बकौल के बंदा अरेस्ट हो चुका था, और जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया था फिर वो लाउड स्पीकर लेके बाइक पे बाज़ारों में घूमा कि आओ जी, मैंने गुस्ताख को पकड़ लिया जी, पंजाब से आए हुए गुस्ताख को पकड़ा है जी, उसको पुलिस छोड़ देगी, पुलिस मिली हुई है। पुलिस क्या करे, गोली मार दे इसको। गुस्ताखी की भी है तो कानून का एक प्रोसीजर होगा, मुकम्मल होगा, जिसमें साबित किया जाएगा कि हाँ वाकई में गुस्ताखी की है। कोई मामूली बात तो है कोई नहीं, जान जाती है, इसमें सज़ा भी हो तो जान जाती है, वैसे भी जान जाती है अगर मजमे के हाथ में लग जाए। तो पुलिस ने तो कानूनी कार्रवाई करनी है। तो हज़ारों लोगों का हुजूम जमा हो गया थाने के बाहर, पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, 8 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। थाने के अंदर घुस के उसको कत्ल कर दिया, जिंदा नहीं जलाया गया, पहले मार दिया गया उसको। थाने के अंदर उसको मार दिया गया, फिर उसकी लाश बाहर निकाली गई और फिर उसको खड़ा करके डंडे के साथ जो है वो जिंदा जला दिया गया। इंसाफ हो गया जी, मॉब जस्टिस हो गया, इस्लाम सरबुलंद हो गया बकौल उन सब लोगों के। और मज़े की बात पता नहीं मज़े की बात क्यों है, नहीं उसमें हुजूम में अक्सरियत नौजवानों की थी, बच्चों की। कोई 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 20 साल का नौजवान। ये बुनियाद रख रहे हैं हम अपनी नौजवान नस्ल की। इल्ज़ाम लगे मार दो, साबित क्या करना है? नहीं करना, क्योंकि हमारा कल्चर बन चुका है ना, मजहबी कल्चर, सियासी कल्चर। कोई सबूत नहीं चाहिए, इल्ज़ाम लग गया तो लग गया, मार दो, जला दो, गिरा दो, आग लगा दो, तबाह कर दो। मॉब जस्टिस, तारीख़ इंसानियत में कब मॉब जस्टिस ने कोई अच्छे फैसले किए हैं? अभी गुज़िश्ता दौर हुकूमत, इमरान खान साहब का दौर हुकूमत था, आसिया, पता नहीं आसिया कहना भी उसको ठीक है कि नहीं, मलूना आसिया कहा जाता है उसको पाकिस्तान में। उन पर इल्ज़ाम लगा कि भाई कुरान पाक की बेहुरमती की है इसने। वही फड्डा हुआ, 2 ख़वातीन का फड्डा हुआ, तो मौलवी साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया भाई इसको अरेस्ट करो, उसने कुरान पाक की बेहुरमती की है। और उस आसिया के चक्कर में गवर्नर पंजाब आ गए। गवर्नर पंजाब ने बयान दिया कि भाई इस कानून को हम ख़त्म कराएंगे। कानून से मुराद, चाहे उनके अल्फाज बहुत सख्त हैं, यकीनन सख्त है, तरीके से बात करनी चाहिए जब आपको पता है कि आप किस माशरे में रह रहे हैं। वो कहना चाहिए था कि हम कानून का गलत इस्तेमाल ख़त्म कराएंगे, कि अब तो ये पंजाब में और तो खैर कैफी के में भी ये ज़ाती दुश्मनियों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया है ना। हाँ भाई ठीक है भाई, बंदा समझ नहीं आ रहा है, इसकी ऐसी की तैसी करनी है, इल्ज़ाम लगा दो तौहीन मज़हब की, पर्चा करा के अंदर करा दो। आवाम की सारी हमदर्दी, क्योंकि आवाम सोचती तो है कोई नहीं, सोचने का जो काम है वो हमने ख़त्म कर दिया है। आवाम को बस इतना दिखाएगा कि जो तुम्हारी सोच के ख़िलाफ़ बात करे उसको जला दो, मार दो। तो खैर उन्हें अपने पुलिस जो उनके हिफाजत में मामूर थे, मुमताज़ कादरी साहब, उन्होंने जो है गवर्नर साहब का गोलियां मार के काम तमाम कर दिया, खुद हीरो बन गए। तो हम उस वक्त नए नए नौजवान हो रहे थे, तो हम भी कहते थे बड़ा अच्छा काम किया जी,
हीरो बन गए, क्योंकि हम भी नौजवान थे, इसी माशरे में परवान चढ़े। बाद में इमरान खान साहब की हुकूमत में उनको रिहा कर दिया गया और फ्रांस भेज दिया गया। लोग कहते हैं कि बड़ा गलत किया, मैं कहता हूँ बहुत ठीक किया। क्यों ठीक किया? देखें, दो चीज़ें। अगर किसी पे तौहीन का इल्ज़ाम लगाए ना, आपका पहला काम किया आपने कानून को इत्तला देनी है। कानून को इत्तला दे दी, कानून गिरफ्तार कर दिया, आपके ऊपर से जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। इस्लाम ने आपके ऊपर से जिम्मेदारी का बोझ हटा दिया। अब जिम्मेदारी का बोझ हुक्मरान के ऊपर है और मुंसिफ के ऊपर है, जो फैसला करेगा कि इसने की है या नहीं की है। अगर मुंसिफ ने ठीक फैसला किया, जज ने ठीक फैसला किया, तो जज सुरखरू हो गया। जज ने गलत फैसला किया तो खुदा जज की पकड़ करेगा, आपकी पकड़ नहीं करेगा। आपने जिम्मेदारी खत्म कर दी थी। अगर आसिया पे साबित नहीं हुआ और जज ने रिहा कर दिया, तो भाई अभी अल्लाह का और जज का मामला है, आपका मामला नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। कोई भी अगर आपको कहता है ना कि आपका मामला है, आपकी गलत मामला है, नहीं। इस्लाम सख्ती से मना करता है इस चीज की। मॉब जस्टिस कभी भी जस्टिस नहीं हुआ करता, जुल्म होता है। अगर हुजूम के सामने एक चोर को रख दो तो चोर को भी जान से मार देंगे। क्या इस्लाम में चोरी की सजा जान से मारना है? जानी की सजा जो है वो जान से मार देना है या कोड़े मारने हैं उसको? मॉब ये नहीं देखता तमीज। ये शरिया लॉ नहीं है, ये जंगल लॉ है। अगर आप इस तरह से लोगों को सड़क पे मार रहे हो, शरिया तो बहुत सख्ती से कहती है कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बतौर शहरी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कानून के हवाले करने थी। उसके बाद का काम इंसाफ के अदारों का था, जजों का था, आपका नहीं था। आपने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है सर। तो ये बच्चे यार, वो सही बात है कि अब कभी कभार वो ख्याल आता है कि नहीं, इस तरह की बातें वाकई में नहीं करनी चाहिए। इस कौम को ना बस झुंझुने में लगा के रखो। कंटेंट के नाम पे भी झुंझुना दो, सियासत के नाम पे झुंझुना दो, मजहब के नाम पे झुंझुना दो। सच ना बताओ, हम पाकिस्तानी कौम को दरूर राठी बड़ा पसंद है भाई। हमें ललन टॉप का चैनल देखना बड़ा पसंद है। हम देशभक्त को देखना बड़ा पसंद करते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का सच बताते हैं कि वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी किस तरह से पनप रही है, इसलिए हमें पसंद है। लेकिन हमें अपना सच सुनना पसंद नहीं है। हमें अपने सच बोलने वाले सारे यहूदी एजेंट लगते हैं। अब इमेजिन करें उस शख्स की बेटी या बच्चे जो भी होंगे, उसकी फैमिली जो होगी, उनका क्या हाल हो रहा होगा इस टाइम। क्या वो इस्लाम के करीब हो गए होंगे या उन लोगों से करीब फील कर रहे होंगे? इस्लामी भाईचारा के नाम से उनको चिढ़ होगी या नहीं होगी? मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मज़हब पे, हर कौम पे 3 वक्त आते हैं। पहला वक्त वो होता है जब वो बड़ी कसम परसी की हालत में होता है, फिर उसका अरूज आता है, फिर अरूज से उसका जवाल आता है। हमने यहूदियत में ये चीज़ देखी है। एक सर्कल में चले, गुर्बत से खड़े हुए, अरूज पाया, जवाल हुआ, दर बदर हो गए दुनिया भर में। अब फिर कोई सालों बाद या हज़ारों सालों बाद उनको एक रियासत मिली है, दर बदर घूमने के बाद। हमने सैयद देखा, मजलूमे से शुरू हुआ, अरूज पाया, दुनिया में हुक्मरानी की, अब दर बदर होकर फिर रही है। दर बदर कहाँ से होती है? दर बदर तब होती है जब खुदा के बंदे बंदों का खुदा बनते हैं। हमारे समझ नहीं आता, मार दो। इसकी बात समझ नहीं आती, मार दो, जला दो, काट दो। ऐसा ऐसा ना, ये कतरा कतरा चीज़ें होती हैं। कतरा कतरा लोग इस्लाम से दूर होते शुरू हो जाएंगे, चिढ़ने लग जाएंगे। पहले मजहबियत से चिढ़ेंगे, जुनूनियत से चिढ़ेंगे, जुनूनियत के बाद वो मजहब से चिढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपको कहते हैं ना, नहीं जी ये कुछ भी नहीं होता, सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है। आपको पता ही नहीं है आपके नौजवान किस तरफ जा रहे हैं भाई। इस्लामिक स्कॉलर जितने भी हैं, इनको बबागे दहल कहना चाहिए, गलत हुआ है, जुल्म हुआ है। कुछ खौफ करो। ऐलानात हो रहे थे कि वहां मस्जिदें नहीं थी, वहां के मौलवी साहब नहीं कह सकते थे ऐलान करके यार ये काम नहीं करो। पंजाब में जितने वाकयात हुए, किस मौलवी साहब ने कहा कि काम गलत हो रहा है, नहीं करो, खुदा का वास्ता है। अगर उसने गुस्ताखी की भी थी ना, तो उसका मामला था अदालत में, कानून ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जरा सोचें, अगर उसने गुस्ताखी ना की भी हुई और वो झूठा इल्जाम हुआ, होटल इंतजामिया ने झूठा इल्जाम लगाया हुआ किसी बहस की बुनियाद पे, उसका गुनाह किसके ऊपर है? पूरी कौम के ऊपर है, एक बच्चे के ऊपर है। खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों को मार दिया। फर्क समझें, जंगल के कानून में और शरीयत के कानून में बहुत बड़ा फ़र्क है। शरीयत हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलती है, जिसकी जिम्मेदारी उसी के गर्दन पकड़ती है। शरीयत कभी नहीं कहती कि बेटे का जो गुनाहगार है वो बाप होगा, बाप से बदला लिया जाएगा। पढ़ा है ना इस्लाम आपने, जो गुनाह करता है उसी से बदला लिया जाता है, जिस पे जिम्मेदारी होती है उसी से सवाल किया जाता है। खुदा के वास्ते जो आपकी जिम्मेदारियां है ना, वो निभाओ। इस तरह शॉर्टकट ना देखो जन्नत के, किसी गुस्ताख को मार दोगे जिसको पता भी नहीं उसने गुस्ताखी की है या नहीं की है। यार पता भी नहीं किसी को। 10 बंदों को कॉल किए मैंने सवात में, किसी को नहीं पता।
सब कह रहे हैं यार थोड़ा सा मशकूक है, थोड़ा सा मशकूक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जड़ा बोले वही बुआ खोले। किसकी हिम्मत है बात करने की इस जुनूनियत के सामने? फतवे लग जाएंगे ना भाई, एक ठप्पा लग जाएगा तो इस्लाम के खिलाफ है। सर आप लोग इस्लाम के खिलाफ हो, हर वो जुनूनी इस्लाम के खिलाफ है जिसने ये एक्ट किया, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, KPA में हो। आप लोग इस्लाम के दुश्मन हो, आपने दुश्मनी की है इस्लाम के साथ। एक बंदा जो इस्लाम की तरफ आना चाह रहा है, उसको पढ़ रहा है इस्लाम को, वो देखेगा भाई चलो ठीक है जरा देखूं इस्लाम के नाम लेवा कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं इस्लाम के नाम लेवा, अपने महफूज नहीं है यार, पता नहीं कैसे। सियासत भी हमारी ऐसी चलती है, मज़हब हमारा ऐसे चल रहा है, मुल्क ही हमारा ऐसे चल रहा है, नफरत की बुनियाद, सिर्फ और सिर्फ नफरत। ख्याल रखें यार, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि जिस मैनेजर को कत्ल किया था ना सिक्योरिटी गार्ड ने, उसकी DP भी मैं सदके या रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह की DP लगी हुई थी उसकी। आशिक़ रसूल था वो भी, लेकिन क्या गुस्ताखी मार दिया गया। वो कहते हैं ना कि न जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। तो सब मुसलमान हुए हैं भाई, ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमान हुए हैं। इस्लाम खुद परेशान खड़ा हुआ है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए ये लोग, क्योंकि मुसलमान ऐसा नहीं था, मुसलमान ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ख्याल रखें अपने का, अपने बच्चों का। देखें क्या कंटेंट देखते हैं, किन लोगों को देखते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, वरना ये तो वो किसी को मार रहे होंगे, ये बेचारे वो किसी के हाथों मर रहे होंगे। बारी सबकी आएगी ना, कहते हैं ना कि चिराग सबके जलेंगे, हवा किसी की नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।